नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कल आपका हिंदी का पेपर है 9 तारीख को। रस के कुछ बच्चों ने कहा है कि रस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तो मुख्य मुख्य रस लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ सीधा उदाहरण के साथ, और अच्छा लगे तो और भी मैं बना दूँगा कल तक आपको। बच्चों रस जो है आप जानते हैं कि जो कविता या उपन्यास कहानी पढ़ने में जो आनंद है ना, वही रस है। ठीक है, साधारण शब्दों में आप ऐसे समझिए। और रस की संख्या कितनी है ये जानने के लिए बच्चों आप जैसे भरत मुनि ने 4वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ लिखा था, उसमें जो है ना संख्या बताई थी 8 रस की संख्या। वो काव्य का भी पहला ग्रंथ है, केवल नाटक से ही ना माना जाए, काव्य का भी पहला ग्रंथ है। और बाद में जो है ना रसों की संख्या हो गई है 10। तो अब आपको संख्या लिखनी है 10 ही रस लिखने को आएंगे, आप लिखेंगे 10। ठीक है, 8 से कोई लेना देना नहीं है, नाट्यशास्त्र से भी अब आपको अभी कोई ऐसी बहुत वो नहीं है, आपको 10 लिखनी है संख्या। ठीक है, नाट्यशास्त्र में ही भरत मुनि ने जो सबसे पहली परिभाषा दी थी आप जानते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, है ना। रस के 4 अंग हैं, तो ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो है ना रस बता दूं तो सीधा सीधा वैसे तो मैंने एक फार्मूला डेवलप किया हुआ है श्राविरोवी हावा का, है ना, और अशावा, इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है ना रस बच्चों को याद करवाता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो है ना, जैसे श्रृंगार, ये रस मैं लिख रहा हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं। दूसरा हास्य, तीसरा करुण, है ना, इनके आप वो भी याद करते चलिए साथ साथ, 2 नंबर इसमें से भी आने वाले हैं। रौद्र, है ना, जानते हैं आप, क्रोध होता है इसका। वीर, ये सब रस हैं बच्चों, रस पीछे लगा लेना, आप ध्यान रखना, ये सब मैं रस नहीं लिख रहा हूँ। और जी आपका भयानक, भयानक का भय होता है, वीर का उत्साह, ये लो लिखता चलता हूँ साथ साथ, उत्साह। रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, है ना, एक मात्रा शोक, 2 सा नहीं। हास्य का हास, श्रृंगार का रति, भयानक का भय, अद्भुत, अद्भुत का क्या होता है, हैरानी, विस्मय। ठीक है जी, कितने हो गए, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां लिखें बच्चों अशावा, जो मेरा फॉर्मूला है, शांत, है ना, निर्वेद होता है इसका, स्थायी भाव। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, है ना, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या रखा है अच्छे कपड़े पहनने में, तन तो ढक गया, ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कोई बात नहीं, काम चल रहा है, वैराग्य जब उत्पन्न हो जाता है ना। और बच्चों ये हो गया वात्सल्य, 10वां लिखते हैं, वैसे कौन सा छोड़ दिया मैंने, श्रृंगार हो गया, हास्य हो गया, करुण हो गया, और रौद्र हो गया, भयानक, हाँ एक रह गया बच्चों, वीभत्स, है ना, वीभत्स। और वीभत्स का क्या होता है, घृणा या जुगुप्सा, है ना, ऐसे लिखा रहता है, जुगुप्सा, ब्रैकेट में मैं घृणा भी लिख देता हूँ, घृणा। ठीक है जी। और 10वां वात्सल्य, ये पिछली बार एग्ज़ाम में आया था, वात्सल्य, वत्सल, इसका स्थायी भाव है। ठीक है जी, तो ये हो गया है, ये 10 रस हैं संख्या में। और ये आपने स्थायी भाव भी याद है आपको, तो 2 नंबर खड़े हैं आपके, क्योंकि सिंपल पूछाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, है ना, वीर का क्या है, उत्साह। तो इस तरह से ये 10 रस हैं, ये मैं काट रहा हूँ, नाट्यशास्त्र को भी मैं काट रहा हूँ। भरत मुनि की परिभाषा जो है वो भी अभी मायने नहीं रखती आपको, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। ठीक है, तो अभी आपको मोटे मोटे तौर पे रिवीजन के तौर पे चल रहा है, 10 रस आपको लिखने हैं। और रस के जो अंग हैं, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, रस के अंग, है ना जी, ये 4 लिखने हैं आपको। ठीक है, लिखा हुआ है कितने रंग होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है जी। और फिर विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन, उद्दीपन। ये जो है अनुभाव 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। कहीं कहीं आपकी पुस्तकों में 2 ही लिखे हुए मिलेंगे केवल,
जब बड़े हो जाएंगे आप तो 5 आपको लिखने हैं, ठीक है। कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार है। और संचारी भाव जो हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे आएगा नहीं अनुभाव, संचारी भाव अक्सर आता है। तो संचारी भाव की संख्या जी है 33, ठीक है जी। ये संचारी भाव है, कहीं कहीं 34 लिखी हुई आती है लेकिन 33 प्रामाणिक है। आपको ये लिखनी है, संचारी भाव की संख्या 33। और अनुभाव वैसे 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य, लेकिन ये पूछे नहीं जाते तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये आपको ये लिखने हैं रस, ये रस हैं, ये इनके स्थायी भाव हैं, ठीक है। ये रति जो है ना। अच्छा देखिए एक बात और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब रस कर दिया है तो श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं बच्चों, श्रृंगार 2 है ना। एक होता है संयोग, दिख रहा है गुनगुन, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग, ठीक है। इस वियोग जो है, ये वाला वियोग, इसको विप्रलंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो विप्रलंब भी लिखा हुआ आता है, किसका नाम है तो आप कह सकते हैं इसका, वियोग श्रृंगार का। अच्छा एक बात और ये जो श्रृंगार है ना, श्रृंगार, री की मात्रा कटोरी री, श्रृंगार, इसको रसराज भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है रसराज किस रस को कहने जो है, रसराज किस रस को कहते हैं, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, रसों का राजा रसराज श्रृंगार, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए। अच्छा हो गया। अब हम आते हैं सीधा रस पर, ठीक है जी। तो हमने पढ़ा रस के 4 अंग हैं, कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब जो है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये मिल जाते हैं तो जो हमारे हृदय में स्थायी भाव है ना वो जागृत हो जाते हैं, ठीक है। स्थायी भाव जागृत होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब मिल जाते हैं तो हमारे हृदय में जो ये स्थायी भाव हैं, ये वाले श्रृंगार का रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह है ना, ये जागृत होता है। किसके मिलने से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्थायी भाव जागृत हो गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, रस की परिणति होगी, स्थायी भाव जागृत हो गया। अच्छा जी, अब हम सीधे आते हैं रस पे, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आना है, ये लिखा रहेगा, पंक्तियाँ लिखी रहेंगी और आपको पहचानना है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आश्रय क्या है, विषय क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन। अच्छा जिसके मन में है ना, जिसको देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं ना, जिसको देखकर, या ऐसा बोलना चाहिए जिसके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो आलम्बन होता है। एक बच्चों के संबंधित जो बॉयज़ हैं उनके संबंधित एक उदाहरण बताता हूँ, बड़ा सुंदर सा उदाहरण बताता हूँ। मान के चल रही है सामने कैटरीना कैफ खड़ी है, बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहन के, और जो है कोई एक लड़का है यहाँ पर, रमेश क्लास का लड़का है, 10वीं क्लास का। कैटरीना कैफ को देखकर उसके मन में अच्छे अच्छे भाव, मतलब अच्छी है, लग रही है बहुत, ऐसे भाव जागृत होते हैं। तो कैटरीना कैफ क्या होगी, आलम्बन। ये साहब क्या हो गए, रमेश जी क्या हो गए, आश्रय। कैटरीना क्या हो गई, विषय, है ना। ये जो है विषय और आश्रय दोनों आलम्बन के ही भाग हैं। तो आलम्बन जिसके प्रति हमारे मन में भाव जागृत होते हैं वो हो गए आलम्बन। तो यहाँ पे कैटरीना को देख के हो रहे हैं तो कैटरीना हो गई आलम्बन। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, आपके मतलब का उदाहरण है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आलम्बन लिखना है आपको, है ना, विषय लिखना है, आश्रय आपको पहचानना है, क्योंकि टिक लगाना है। चलो तो सीधा उदाहरण पे आते हैं। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहन हंसे और देन कहे नट जाए। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, बतरस, यानी इसका आप छोटा सा अर्थ समझिए कि गोपियाँ हैं और वो कृष्ण जी से बातें करना चाहती हैं। कृष्ण जी की मुरली छुपा ली है गोपियों ने। कृष्ण जी कहते हैं कि लाओ मुरली दे दो, तो झूठी, सोह कहते हैं कसम खाना, है ना, झूठी कसम खाती हैं, और ये जो भौहें होती हैं ना, इनसे हंस रही हैं। जो देने को कहते हैं तो नट जाए, मना कर देती हैं, है ना। कितना सुंदर उदाहरण है। तो किनके मन में भाव जागृत हो रहा है, गोपियों के। तो गोपी क्या हो गई, जिसके मन में, मैंने बताया जिसके मन में भाव जागृत होता है वो आश्रय होता है। जिसके मन में भाव जागृत हुआ तो वो कौन, क्या हुआ, आश्रय, ठीक है जी। और किसके प्रति हो रहा है, कृष्ण जी के, तो कृष्ण जी हो गए विषय। बस यही आपको पहचानना है। आश्रय पहचान लिया आपने, विषय पहचान लिया आपने, आपका काम पूरा, ठीक है।
और देखिए ये जो बाहों से हंस रहे हैं ये कितना सुंदर है, बाहों से जो हंस रहा है ये हो गया उद्दीपन। बस इतना ही पहचानना है आपको, खट से आपका 1 नंबर खरा। दूसरे चलते हैं, वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं बच्चों, मैंने बताया श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, ये लिखा हुआ मैंने इधर। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, एक है ना कौन सा, एक संयोग एक वियोग, वियोग को विप्रलंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। वैसे तो गोपियों के, कृष्ण जी के बहुत से उदाहरण हैं, जब कृष्ण जी गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए थे, तो लेकिन ये बड़ा सुंदर उदाहरण है। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि सस्य भानु। ये प्रसंग क्या है मैं आपको बता दूं छोटा सा, कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में गए, अशोक वाटिका में उन्होंने दर्शन कर लिए, माता सीता को देखा कि बहुत दुखी हैं, और सबसे पहले उन्होंने खोज की थी। तो वापस जब आए है ना, समुद्र के इधर हनुमान श्री राम बैठे थे सेना के साथ। तो जब उन्होंने सारा हाल बताया कि एक क्षण आपको याद करती हैं, और राम भी याद कर रहे थे, है ना, तो तब श्री राम ने कहा है ये, कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि सस्य भानु। कहु राम जी हैं, राम ने कहा कि सीता जी के वियोग में सारा कुछ जो है उल्टा उल्टा हो रहा है, सब मैं दुखी हूँ। कहु राम वियोग तब सीता, क्या कहा, सब कुछ मुझे उल्टा नज़र आ रहा है। नूतन किसले, नूतन कहते हैं नवीन, किसले कहते हैं पत्ते, जो नवीन पत्ते हैं ना वो भी मुझे आग के समान, किसानों कहते हैं आग को, है ना, किसान के समान नज़र आ रहे हैं। काल निशा, रात्रि जो है वो भी काल रात्रि के समान नज़र आती है, और निशि कहते हैं रात्रि को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, तो जो चंद्रमा जो है ना, भानु कहते हैं सूर्य को, तो जो है चंद्रमा मुझे सूर्य के समान नज़र आ रहे हैं, ऐसा है ना। तो वियोग श्रृंगार का उदाहरण है बच्चों, आपको यही पहचानना है किन के मन में ये भाव जागृत हो रहा है, राम के। तो राम क्या हो गए, आश्रय, ये आश्रय विषय यही सब पहचानने हैं आपको, है ना। सीता जी क्या हो गई, मैंने बताया जिनके प्रति, है ना, ये हो गए सीता जी विषय, ठीक है जी। और ये जो प्रलाप हो रहा है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं अनुभाव हो गया, प्रलाप, है ना, अनुभाव, प्रलाप क्या हो गया, अनुभाव। ठीक है जी। और क्या रह गया इसमें, संचारी भाव, है ना, जो ये स्मृति याद आ रहा है श्री राम जी को, ये हो गया संचारी भाव। क्लियर हो गई, आप पहचान लेंगे, निशान लगा सकते हैं कौन सा है। वैसे तो ये पहचानने को आएगा क्या है, वियोग श्रृंगार है संयोग, तो वियोग आप निशान लगा दीजिए। इसमें पहचानने को आएगा कौन सा रस है, तो आप संयोग, है ना, श्रृंगार रस है, श्रृंगार का भी संयोग पक्ष है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हास्य रस पर। हास्य का स्थायी भाव हास होता है, ये मैंने लिखा है इधर, हास्य का स्थायी भाव हास। देखिए ये कविता है बड़ी सुंदर सी, मैंने पढ़ी है जब मैं 8वीं 9वीं में था। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम ज़िंदगी कुंजी ऐसे न तपेदिक होता है। मतलब ये हास्य है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, सारे काम धाम छोड़ो, काम करेगा अगला, आप आराम करो। ये कह रहा है, देखो आराम ज़िंदगी कुंजी है, कुंजी की, है ना, आराम ही रखा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं, इससे ना तपेदिक हो, तपेदिक रोग होता है, आराम करोगे तो कोई रोग धोग नहीं होगा, आराम से लेटे रहो। आराम सुधा की एक बूंद, है ना, आराम देखो सुधा अमृत, आराम सुधा क्या, आराम शब्द की क्या है, सुधा है, एक बूंद है, अमृत, आराम सुधा की एक बूंद, है ना। आराम करने से जो है तन का दुबलापन खोता है, तन जो है दुबला नहीं होता आराम करने से। आराम सुधा की एक बूंद, है ना, सुधा माने अमृत, बूंद। तो मतलब इसका कहने का क्या है कि आराम करिए, आराम करने से व्यक्ति दुबला नहीं होता, दुबला होता ही नहीं, आराम करेगा तो आदमी मोटा होता है आराम से। आराम शब्द में राम छिपा, देखिए आराम, आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को खोता है, भैया आराम शब्द में राम छिपा हुआ है। तो हास्य रस है, और हास्य रस आपको पता है एक रस पूछने को आएगा, है ना, तो पूछा जाएगा स्थायी भाव क्या है, तो आप बता सकते हैं, बताइए स्थायी भाव क्या है। ये हास्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, हास। ठीक है जी, तो स्थायी भाव हो गया हास। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात, स्थायी भाव हास हो गया। और क्या पूछना है आपसे बताइए। और है आलंबन, है ना, जिसके प्रति हमारे मन में भाव हो रहा है। तो जो आलसी व्यक्ति है,
आलसी व्यक्ति जो है वो हो गया आलम्बन। ठीक है जी। किसी आलसी व्यक्ति का चित्रण है और स्थायी भाव जो है वो क्या है, हास हो गया, क्योंकि हास्य का स्थायी भाव हास होता है। और आलसी व्यक्ति का चित्रण है तो ये आलसी व्यक्ति हो गया आलम्बन, है ना। और ये जो हास्यपूर्ण विनोद बातें हो रही हैं ये हो गया उद्दीपन। ठीक है जी। और ये इसे सुन के जो खुशी हो रही है, हर्ष, है ना, चपलता, ये सब क्या होते हैं, संचारी भाव। हर्ष, चपलता, आश्चर्य, है ना, आलस्य, ये सारे संचारी भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या मैंने लिखी है यहाँ पर 33, आप देख सकते हैं। और पीछे पलट लेते हैं, करुण रस का उदाहरण देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव आप जानते हैं, शोक। क्या होता है करुण? मान लीजिए आप घर से निकले और आपने देख लिया कि किसी का देहांत हो गया, उसके परिवार की स्थिति आपको ध्यान आ गई पीछे से, तो करुण शोक रस जो नामक स्थायी भाव है, शोक आपके हृदय में वो जागृत हो गया। ठीक है, तो ये एक रस है। और अभी तो मुकुट बंधा था मात, तजी गुरुकुल को नेह, हा सुशील सुत, सुत माने होता है लड़का, किसी किम मी है ये, कियो अनंत लोक में ये है ना। कोई मतलब किसी पिता का कोई जवान बेटा जो है वो चला गया, है ना। तो यहाँ पर स्थायी भाव पूछेंगे तो स्थायी भाव आप जानते हैं, मैंने लिख दिया है, शोक, है ना। स्थायी भाव भी लिखना चाहिए साथ साथ। स्थायी भाव हो गया शोक। किसके मन में दुख हो रहा है? मैंने बताया किसी पिता का बच्चा चला गया है, तो किसके मन में दुख हो रहा है? पिता के। तो आश्रय कौन हो गए भाई? पिता। विषय कौन हो गया? जिसके प्रति पुत्र, सुत। ठीक है। और ये जो विलाप है, ये जो दीनता है, ये संचारी भाव हो गया। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। वीर रस का हे सारथे है द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन करे। ये जो है अभिमन्यु जी हैं, वो कह रहे हैं वीर रस में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये स्थायी भाव पूछा जाएगा आपको यहाँ पे, तो स्थायी भाव आप लिख सकते हैं, उत्साह लिख दिया आपने स्थायी भाव। अच्छा, किसके मन में हो रहा है? मैंने बताया था आश्रय कौन है? अभिमन्यु, है ना। उसके मन में जो है ना वीर रस, है ना, जो ओजपूर्ण बोलते हैं, वीर रस की जो है वीर रस का परिपाक हो रहा है ना, वीर रस जागृत हो रहा है। किसके मन में? उत्साह, इसकी अभिमन्यु के। तो आश्रय कौन हो गया? अभिमन्यु, है ना, कृष्ण जी के पुत्र थे ना ये अभिमन्यु। और किसके प्रति हो रहा है? देखिए, विषय कौन हो गए? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य से कह रहे हैं ना, देवेंद्र कहते हैं भगवान को, भगवान भी आके लड़े तो उनसे भी लड़ेंगे हम, तो विषय हो गए द्रोणाचार्य। बस यही पहचानना है आपको। ठीक है जी। और जो संचारी भाव यहाँ क्लियर दिख रहा है एकदम, जो रोमांच है, जो उत्सुकता है जी, उत्सुकता। ठीक है, ये जो है संचारी भाव हो गया। क्लियर। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, हर किताब में लिखा हुआ है। एक और अजगरी लिखी, एक और मगराए, है ना। एक और अजगर है, दूसरी ओर मगराए सिंह है। और बिकल बटोई कहते हैं पथिक को, जो आरव, जो व्यक्ति है ना, वो बीच में पड़ गया। तो एक और जो कोई अजगर देख ले और दूसरी ओर शेर देख ले, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो उसे क्या पड़ेगी? मान लो क्या होगा? मूर्छित ही हो जाएगा, वो तो गिर ही पड़ेगा। इधर अजगर खड़े हैं, इधर सिंह है, तो उसे तो मूर्छा आएगी, गिर पड़ा मूर्छा। तो भयानक, भय कौन सा रस है? भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। ठीक है, तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, स्थायी भाव लिखाइए तो स्थायी भाव क्या हो गया? स्थायी भाव हो गया भय। ये बात क्लियर हो गई। और स्थायी भाव भय हो गया इसमें। और भैया ठीक है, बस ये इसमें बता दीजिए, इतने समझ में आया। स्थायी भाव भय हो गया, तो भयानक जो है रस की उत्पत्ति हो गई है।
ठीक है जी। रस कौन सा? भयानक, भय। किसके मन में हो रहा है? बटोही के, तो ये आश्रय हो गया। पथिक है ना, पथिक भी लिख सकते हैं, है ना। विषय, विषय क्या हो गया? ये हो गया विषय। किसके किसके प्रति हो रहा है? ये अजगर और सींग। अजगर और सींग जो है ये विषय हो गया। बस ये बताना है आपको। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए, आपको पसंद आते हैं तो आप इनको देखिए, एक बार दो बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आपको अच्छा लगेगा और आप एग्ज़ाम में कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।